नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज की जो मेरी वीडियो बनाने का जो मकसद है वो भी करंटली जो सिरमौर के एक शहर पोंटा साहिब में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसके ऊपर मैं कुछ बातें और सब लोगों के संज्ञान में लाना चाहूंगा। अभी एक हमारी बहन के साथ है और लव जिहाद की एक बहन है हमारी, पोंटा साहिब से जो संबंध रखती है और हिंदू परिवार से आती है और एक स्पेशल कौम मुस्लिम कौम के द्वारा उसे लव जिहाद का शिकार बनाया गया। 14-15 दिनों से वो लापता थी, काफी दिनों से वो लापता थी। उसके ऊपर सारी चीजें करी गई, लेकिन इस चीजों को अब धीरे धीरे करके एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। ठीक है, कुछ भाई बहनों ने, सबने, लोगों ने मिल करके, कुछ बीजेपी समर्थित नेताओं ने मिल करके एक आंदोलन किया गया। ये चीजें सत्य है कि पार्टी कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो हिंदुत्व के लिए खड़ा होगा मैं उसके साथ बिल्कुल दूंगा, मैं उसके साथ 100% रहूंगा। लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे मैं लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ये केस हुआ, लेकिन ये हमेशा जो कानूनी कार्रवाई है, जब भी कोई ऐसी एक्टिविटीज हमारे देश में या प्रदेश में, अब तो हमारे हम इतने क्लोज आ चुके हैं कि हमारे आसपास भी ऐसी लाखों एक्टिविटीज होने लगती है। तो इन सब चीजों के लिए वो इस सब चीजों का कैसे समाधान निकाला जाता है। जब भी कोई ऐसी एक्टिविटीज हमारे समक्ष आती है तो एक चीज है बड़ी अच्छे से पाई जाती है। ये चीजें हमेशा जब भी होती है तो जो कानूनी कार्रवाई है, हमारा संविधान तो खतरे में जा रहा है, अपराजिकताएं फैलाई जा रही है, ये वो ऐसा वैसा, ये सारी चीजें बातें जब भी कोई ऐसी चीज होती है तो हिंदुओं के ऊपर ही कोई क्यों आधारित होती है। अभी आप पोंटा साहिब का ही बात ले लो, एक छोटा सा आंदोलन किया गया, एक छोटा सा जो हिंदू भाई बहनों ने सभी ने मिलकर के एक छोटा सा आंदोलन निकाला गया और उसमें एक ही समाज को, अगर मैं क्लियर कट बोलूं तो हिंदू समाज को टारगेट किया गया। कम से कम 40 से 50 लोगों के बीच केस दर्ज किया गया। अब इसमें सोचने और समझने वाली बात है कि अगर आप पिछले 2-4 दिनों में ये पार्टीबाजी और बयानबाजी देखोगे तो एक जयराम जी से एसडीएम साहब के खिलाफ वो कुछ शब्द निकले, तो सिर्फ उस शब्द को लेकर है वो पूरी कौम, हमारी जो सिख कौम है, वो एकत्रित हो गए कि नहीं भाई, हमें तो इससे ठेस पहुंची है, हम तो इससे आहत हुए हैं। और दूसरी चीज है, सारी कौम है वो एकदम से यूनाइट हो जाती है। लेकिन एक सोचने और समझने वाली बात यह है कि हम जो हिंदू भाई बहन है वो कब यूनाइट हो गए। जब भी कोई ऐसी चीज आती है, अगर मैं छोटे से आपको 2-4 एग्जाम्पल दूं, अभी लेटेस्ट कुछ दिन पहले आप लोगों ने सभी ने न्यूज में देखा होगा कि शर्मिष्ठा पानोली नाम की एक लड़की थी, बहन थी बेचारी, वो एलएलबी कर रही थी। उसने कुछ चंद विचार कुछ सोशल साइट्स में अपने शेयर कर दिए थे। अब उससे लेकर पूरे पश्चिम बंगाल से स्पेशल पुलिस आई और गुरुग्राम से उसको उठा के ले गई, सिर्फ एक छोटे से बयान के पीछे। अगर आप नुपुर शर्मा जी वाला ही भी केस देखोगे तो कुछ चंद शब्द कहने के लिए उन्हें नजरबंद किया गया था, उन्हें घर के अंदर रहना पड़ा था बहुत लंबे समय के लिए, उन्हें मारने की धमकी आ गई थी। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोगों के साथ वो घटित हो रही है। हिंदू, मैं सीधी सीधी यहाँ पे बात करूंगा, जो हमारी हिंदू भाई बहनों के साथ है ऐसी चीजें घटित होती है, लेकिन हम लोग फिर भी यूनाइट नहीं होते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, हम लोग कब यूनाइट हो गए। जब भी कोई ऐसी चीज आती है, जब भी कोई ऐसा केस सामने आता है तो सारी कौम वो एकदम से इकट्ठी हो जाती है। और धीरे धीरे, मैं तो एक चीज बड़ी, अब इसको मैं शर्मनाक बोलूं या सही चीज बोलूं, ये हमेशा से हमें इतिहास बताता है, जब भी कोई ऐसा केस होता है जहां पे भी हिंदू मुस्लिम या किसी कौम का या मुस्लिम कौम का जब भी कहीं टकराव होता है तो ये यूनाइट होके आ जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो इसमें समर्थित पार्टी वो कांग्रेस ही रहती है। यहाँ पे शर्म करने वाली बात एक ये है कि पोंटा साहिब में जो सारी परिस्थितियां अभी चली हुई है, इसको भड़काने का काम कौन कर रहा है। इधर 50 हिंदुओं के अगेंस्ट वो केस हो गए, सिर्फ आवाज उठाने के लिए उनके ऊपर केस दर्ज किया गया। और उसके 22 वर्षा दूसरी पार्टी, जो हमारी वर्तमान पार्टी है, जो हमारी जो अभी पक्ष की जो हमारी पार्टी अपने प्रदेश में है, कांग्रेस पार्टी, उसके द्वारा पोंटा साहिब में पुतले चलाए जाते हैं। माननीय जयराम जी, हमारे बिंदल जी, इन सब लोगों के वहां पे वो पुतले जलाए जाते हैं। वो लोग क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं, वो लोग इन चीजों से, सब चीजों से वो क्या देखना चाहते हैं। और हमारे एसडीएम साहब है, ठीक है, अधिकारी है, हमें उनकी बिल्कुल रिस्पेक्ट है, लेकिन एक चीज यहाँ पे सोचने वाली ये बात है कि कुछ चंद शब्दों की वजह से जो भी
जिसने भी वो इस्तेमाल किए उन चंद शब्दों की वजह से वो एक पूरी सिख कौम है वो आहत होगी। लेकिन जो हमारी बेचारी हमारी जो बहन इतने दिनों से गायब थी, जिसके लिए सभी हिंदू भाई बहन आवाज उठा रहे थे, वो क्या आहत करने वाला कांड नहीं था क्या? ऐसी चीजें क्या नॉर्मल चीजें होती है क्या? और जो मैं अगर वहीं पे बायस बरचा जाऊं, जो हमारे एसडीएम साहब है वो किस किस तरीके से किस किस बातों का किन किन शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी सबके सामने वीडियोस पड़ी हुई है। लेकिन फिर भी हम जो जितने भी हम हिंदू भाई लोग वो कब जागोगे? ये राजनीति, पक्ष विपक्ष, ये वोट बैंक की राजनीति ये चलती रहेगी। ये सब चीजें वो कभी समाप्त नहीं होनी है। चाहे आज ले लो चाहे कल ले लो, ये चलती रहेगी। कोई पार्टी समर्थित होगी, कोई पार्टी अगेंस्ट होगी, लेकिन यहाँ पे जहां पे बात हिंदू की आए, हिंदू समाज की आए, वहां पे हम सब लोगों को इस राजनीतिक दलदल से ऊपर ऊपर उठ के वो इकट्ठे बात करने की जरूरत है। हमें यूनाइट होने की जरूरत है। ये कब तक ऐसी चीजें हो जाएगी? हजारों आपको ऐसी न्यूज मिल जाएगी, हजारों चीजें आपको ऐसी मिल जाएगी और देखने में छोटी सी लगती है। क्योंकि एक चीज याद रखिए, अगर अभी दूसरों के घर जल रहे हैं, अगर दूसरे हिंदू भाइयों के घर जल रहे हैं, तो एक ना एक दिन ऐसा भी जरूर आएगा जब हमारे घर भी जलेंगे। यहाँ पे मैं इस वीडियो के जरिए मैं किसी को कोई उकसा नहीं रहा हूं, मैं जस्ट ये बोल रहा हूं कि आप हजारों केस ऐसे उठा दीजिए कि जहां भी कहीं ऐसी बात आती है, जहां भी कहीं हिंदू भाई बहन के साथ कुछ ऐसी गलत घटना होती है, वहां पे एकदम से अगर कोई वहां पे आवाज भी उठाए, कोई हिंदू संगठन हो गया, हमारे हिंदू भाई बहन कोई आवाज भी उठाए, तो एकदम से इन लोगों को दिखने लग जाता है कि ये तो संविधान खतरे में आ गया, अराजकताएं फैल रही है, ये हो रहा है, कंडीशन आउट ऑफ हो रही है, ये तो हिंदू मुस्लिम करते हैं। नहीं भाई, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। हम सबको एक सोचने की जरूरत है कि यहाँ पे बात हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी कम्युनिटी बेस्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे यूनाइट होने की बात हो रही है कि हम सभी लोगों को आज नहीं तो कल यूनाइट होना पड़ेगा। कब होएगा? जब हमारे सबके घर जल जाएंगे तब होएगा क्या? एक छोटा सा मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, अगर पश्चिम बंगाल से स्पेशल एक पोस्ट डालने के ऊपर है, वो स्पेशल पश्चिम बंगाल से कोलकाता से पुलिस आती है और गुड़गांव आती है और उसको वहां से अरेस्ट करके ले जाती है। लेकिन अगर उसी पश्चिम बंगाल के आप हजारों वीडियोज अभी देखोगे कि वहां पे हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ क्या हो रहा है, हमारे जितने भी वहां पे हिंदू भाई बहन रहते हैं वो किस किन लोगों के शिकार हो रहे हैं, वो मैक्सिमम ये देखने और सोचने और समझने की बात है ना। पीछे में भी एग्जाम्पल मैंने नुपुर शर्मा जी का दिया। एक छोटी सी बात कहने के लिए, जस्ट उन्होंने एक छोटी सी बात कही जहां से उनकी एक हिंदू मानसिकता झलकती थी, और जस्ट ये होने पर उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली। उन्हें कम से कम 1-2 साल तक उन्हें नजरबंद रहना पड़ा अपने घर के अंदर, वो बाहर भी नहीं निकल पा रही थी। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन वही चीज आप अगर काफी जगहों पे देखोगे, आप पश्चिम बंगाल का ही अगर सीन ले लो, तो वहां पे मैक्सिमम लोग कौन घुसे और हिंदू भाई बहनों के साथ शरेआम क्या हो रहा है, वो हजारों वीडियोस आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। लेकिन उन वीडियोस के ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता है, उन वीडियोस के ऊपर कोई भी हमारा हिंदू भाई बहनों केंद्रित नहीं होता है। यहाँ पे बात किसी को लड़ाने की और ना लड़ाने की नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर बात हो रही है तो सिर्फ जो हिंदू समाज है उसको हमेशा की तरह है वो हाईलाइटेड किया जाता है। चाहे किसी भी बात पे आप ले लो, तो मैं तो अंत में यही कहना चाहूंगा कि ये सब चीजें हमारे सामने हो रही है और डे बाय डे हमारे सामने वो बढ़ती जा रही है। अब तो मामला ऐसे आ गया है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में भी ये जो कौम का जो टकराव था वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में भी पैदा हो गया है। तो इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? आप सभी है और हम सभी जिम्मेदार है, क्योंकि हम लोग अपने हक के लिए आवाज ही नहीं उठा पा रहे हैं। हिंदू बटेगा तो हिंदू कटेगा। अंत में मैं फिर से ये रिपीट करूंगा, जहां आप लोग बटोगे वहां कटोगे, जहां आप लोग बटोगे वहां कटोगे। जहां भी हम कटेंगे और बटने की वजह से ही कटेंगे। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि जागो भाइयों,
नहीं तो ये समय दूर नहीं कि ये राजनीति वाली तो चलती रहेगी। मैं फिर से लास्ट में अंतिम में और शब्द कुछ अपने ऐड करना चाहूंगा कि कांग्रेस हो बीजेपी हो, ये लड़ाई तो चलती रहेगी। मुझे बड़ी अच्छी सी सरकारें आएगी जाएगी, ये सारी चीजें तो चलती रहेगी। कोई वोट बैंक के लिए किसी का समर्थन करेगा, कोई वोट बैंक के लिए किसी का समर्थन करेगा, लेकिन जो बात हिंदू के पक्ष में करेगा, जो बात हमारे कौम के पक्ष में करेगा, हम लोग उसके साथ खड़े हैं। वो किसी भी पार्टी विशेष या किसी भी कौम से आता हो, जहाँ पे बात हमारे हिंदू समाज की होगी, वहाँ पे हम बिना किसी संकोच के वह सबके सामने आएंगे और उसकी बात हम जरूर करेंगे। जय हिंद, जय हिमाचल।